हाँ जी, तो अब हम अगले टाइप पर चलते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि नंबर ऑफ डाइस इस बार 3 है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2 डाइस होते हैं वहाँ पर हम क्लॉकवाइज मेथड लगा देते हैं, लेकिन जब भी डाइस 3 हो या 3 से ज़्यादा हो तब वहाँ पर एक डिफरेंट तरीका है। वो तरीका क्या है कि आपको जो जब ये डाइस है, एक ही डाइस है, उसको अलग अलग 3 तरीके से देखा जा रहा है और आपको बताना है कि 6 के अपोजिट कौन सा फेस होगा। डाइस एक ही है ये पूरा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब इस डाइस को खोलते हैं तो डाइस खुलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब जब इस तरीके का दिखेगा तो आपको पता होगा यहाँ पर कि इस डाइस के अपोजिट जो होगा, मतलब डाइस के फेस के अपोजिट, इस फेस के अपोजिट हमेशा ये वाला फेस होगा, है ना। ये वाला ऐसे खुलेगा यूं इस तरीके से और ये वाला ऐसे होगा। तो यानी कि जब आप इस फेस को देख रहे होंगे ये वाला फेस आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट फेसेस हैं। इसी तरीके से इस वाले फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा, ये वाला फेस, यानी कि ये वाला। और लास्ट में इस वाले फेस के अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला फेस। तो अगर हम कोई भी एक, जैसे 6 मान लेते हैं, मैंने मान लिया फॉर एग्जांपल 6 यहाँ पर आ रहा है, तो 6 के अपोजिट जो फेस होगा वो ये वाला होगा और यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आपका आंसर होगा। आप चलिए करते हैं शुरू। तो यहाँ पर इस मेथड में आपको क्या करना होता है, आपको एक ऐसा फेस देखना होता है जो कि तीनों डाइसिस में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 2 बार 5 आ गया। 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 2 बार 4 आ गया। 1 एक बार ही है, 3 2 बार है, 6 एक बार ही है। तो या तो आप इसको 5 से कर सकते हैं, या फिर 4 से कर सकते हैं, या फिर हम इसे 3 से करते हैं। अब हम कर किससे सकते हैं ये चीज़ देखनी है। या तो आप इसको 4 से करो या फिर आप इसको 3 से करो। ऐसा क्यों, 5 से क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें जो है ऊपर वाला फेस देखना होता है। क्योंकि 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 2 बार आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 4 है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। रही बात 3 की, तो 3 एक बार यहाँ पर आ रहा है, एक बार यहाँ पर आ रहा है। तो आप चाहे और 3 यहाँ पर ऊपर आ रहा है, फ्रंट फेस पर आ रहा है। तो या तो आप क्वेश्चन को 4 से करो या फिर क्वेश्चन को 3 से करो। 4 से करोगे, 3 से करोगे, आंसर एक ही आना है। आप 5 से भी कर सकते हो, लेकिन 5 से जब आप करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाएगा क्वेश्चन जब आप इसको सोल्व करने चलेंगे। तो फिलहाल हम इसको 4 से करते हैं। जैसे कि 4 ये रहा, तो जो ऊपर वाला फेस है ना वो बीच वाला फेस होता है, यानी कि ये। अब ये जो 4 है इसके राइट हैंड साइड पर, यानी कि दाएं हाथ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो हम 6 को यहाँ रख लेंगे। और जो है ये 4, इसके 4 के नीचे कौन सा फेस आ रहा है, आपको दिख रहा होगा 4 के नीचे है 3, इस तरीके से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप देख लेंगे कि यहाँ पर, जैसे कि मैं इस वाले डाइस की बात करूँ तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर भी 4 है। 4 के साथ यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो 1 को मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि 4 के साथ है ना, तो 1 तो 4 के साथ ही आएगा इधर। और 4 के साथ एक फेस हो रखा 5, तो 5 आ जाएगा हमारा, इधर आ गया, ठीक। अब बचा गया सिर्फ 2 बचा है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखेंगे आप, तो 2 है, 2 3 के साथ लगा हुआ है, तो 2 3 के साथ यहाँ पर लगा हुआ है। और 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यानी कि अगर मैं 2 ढूंढने की कोशिश करूँ या फिर 4 ढूंढने की कोशिश करूँ तो 2 के साथ में, ना तो 2 के साथ में 4 नज़र आ रहा होगा और ना ही आपको 4 के साथ में 2 नज़र आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 2 नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर 2 है तो 4 नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर 4 है तो 2 नज़र नहीं आ रहा। अभी हमारा डाइस कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें बताना था किसके अपोजिट, 6 के अपोजिट बताना है। तो 6 के अपोजिट क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, 5 हो जाएगा। अब तो ये तो हमने 4 के हिसाब से कर लिया, अब हम 3 के हिसाब से भी करके देख लेते हैं, क्योंकि ऊपर फेस यहाँ पर 3 आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या यही आंसर आ रहा है, ये चीज़ भी देख लेते हैं। अब हम इसी क्वेश्चन को 3 से भी करके देख लेते हैं। तो 3 कॉमन है, तो 3 ऊपर है तो 3 को हम रख लेंगे यहाँ पर बीचों बीच। 3 के राइट हैंड साइड पर क्या है, 2, तो 2 को हम यहाँ रख लेते हैं। और 3 के नीचे क्या है, 5 है, तो 5 3 के नीचे रख लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब कोई भी उठा लो, जैसे कि 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है। 3 के साथ में क्या है, एक 6 है, और 3 के साथ में क्या नज़र आ रहा है आपको, 4 नज़र आ रहा है। तो 3 के साथ में 6, तो 6 या तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से 4 या तो यहाँ पर आ जाएगा या फिर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, 4 के साथ में 1 है और 5 है। तो 4 के साथ में 5 तो है यहाँ पर, ठीक। और 1 को हम यहाँ रख लेंगे, क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो 2 एक ऐसा नंबर जो कि 4 के अपोजिट आएगा। बाकी सारे नंबर्स जो हैं कहीं ना कहीं 4 से जुड़े हुए होंगे। आपको किसके अपोजिट बताना है, 6 के अपोजिट बताना है। तो 6 के अपोजिट अब भी कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। तो देखा आपने डाइस, क्योंकि ये आंसर सेम क्यों आया, क्योंकि एक ही डाइस है, बस उसके अलग अलग फेसेस दिए गए हैं। तो एक बार हमने 4 से भी कर लिया तो भी आंसर 5 आया।
तीन से भी करके देख लिया, जो कॉमन फेस होता है उसको मिड में रखते हैं, बाकी जो है इसके साथ साथ जैसे जैसे लगे हैं वैसे वैसे नंबर को लगाते चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के हिसाब से भी आंसर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस तरीके से हमें जो है अपने जब 2 से ज़्यादा डाइसेस होते हैं, 3 होंगे या फिर 4 होंगे, तो इसी मेथड से डाइस को ओपन करके यहाँ पर आपसे वो कुछ भी पूछ ले, 2 6 के अपोजिट पूछेगा तो आप बता देंगे, 4 के अपोजिट पूछेगा तो आप बता देंगे, 3 के अपोजिट पूछेगा तो भी आप बता देंगे, यानी कि एक कंप्लीट डाइस आपके सामने खुल के नज़र आ गया है। आपसे वो जो कुछ भी पूछेगा, जिस किसी का भी नंबर का अपोजिट पूछेगा, आप उस फेस का अपोजिट बता देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वहाँ पर इसने अब यहाँ पर इसने अब 2 के अपोजिट पूछा है, हमें तो डाइस बनाना है, जो कोई मर्जी पूछे हम उसको बता देंगे। तो डाइस एक सबसे पहले हम ओपन डाइस बना लेंगे कुछ इस तरीके से। काम आपको फटाफट से करना, ओपन डाइस का बना दिया। अब कॉमन फेस देख लेते हैं, मतलब कौन सा फेस ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। जैसे कि 6 भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, 4 भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, आप तो चाहे इस क्वेश्चन को 6 से कर लीजिए या फिर आप इसको 4 से कर लीजिए, आंसर सिमिलर ही आएगा। तो हम 6 से उठा लेते हैं, तो 6 बीच में आ जाएगा, 6 के राइट हैंड साइड पर 4 है, तो 4 को हमने राइट हैंड साइड पर रख दिया, और 6 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 को हम यहाँ पर नीचे रख लेते हैं। अब अगले डाइस पर चलते हैं, तो 6 यहाँ पर भी, 6 यहाँ पर भी है। 6 के साथ में आपको 3 नज़र आ रहा है, तो 6 के साथ हम 3 लगा देते हैं, और 6 के साथ में आपको यहाँ पर 5 नज़र आ रहा है, तो 6 के साथ में हम 5 को लगा लेंगे। अब यहाँ पर आते हैं 4 के साथ में एक तो 2 नज़र आ रहा है, और 4 के साथ में एक आपको एक नज़र आ रहा है और दूसरा 2 नज़र आ रहा है, तो एक तो ये कनेक्ट हो ही जाएगा, 2 को हम बचे को यहाँ पर रख लेते हैं। अगर आप 2 को दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं तो बात गलत हो जाएगी, क्योंकि 4 का अपोजिट हो जाएगा 2, और लेकिन तो जो 2 है वो 4 के साथ में लगा हुआ है, तो यानी कि यहाँ नहीं आएगा, बचे हुए प्लेस पर ही आपका 2 आ जाएगा। तो हमारा पूरा डाइस कंप्लीट हो गया। आपसे 2 के अपोजिट पूछा गया, 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। 3 के अपोजिट पूछे तो 4 होगा। 5 के अपोजिट पूछे तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिलहाल तो उसने 2 के अपोजिट पूछे, तो 2 के अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये डाइस दिए गए 3। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नॉर्मल डाइस है, तो आप कहेंगे कि ये एक नॉर्मल डाइस है। यहाँ पर आपको स्टार के अपोजिट बताने क्या आएगा। तो सबसे पहले आपका काम यही होगा कि आप फटाफट से एक ओपन डाइस बना लेंगे, और फिर आपको ये देखना कि कौन सा ऐसा फेस है जो कि ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हैश जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसको हैश के थ्रू ही कर लेते हैं। तो हैश आ जाएगा बीच में, इसके साथ आपको एंड का साइन नज़र आ रहा है, और नीचे इसके क्या है, डॉलर का साइन है, तो डॉलर का साइन नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं। हैश के साथ में यहाँ पर क्या है, स्टार है, और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो यहाँ पर हम इसको जो है स्टार का साइन यहाँ लगा लेते हैं, और प्लस का साइन हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते। अब आपने यहाँ पर देखा क्या कि स्टार के साथ जो एंड है, एंड के साथ में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यानी कि यहाँ, और मैंने जब बनाया तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे एंड के अपोजिट मैंने प्लस बना दिया, यानी कि मैंने स्टार की पोजीशन और प्लस की पोजीशन को गलत रखा है। तो यहाँ पर स्टार आ जाएगा और यहाँ पर आएगा आपका प्लस का साइन। अब बचा क्या, सिर्फ परसेंटेज का साइन, तो परसेंटेज का साइन यहाँ पर आ गया। स्टार के अपोजिट पूछा तो स्टार के अपोजिट आंसर क्या होगा आपका, एंड हो जाएगा। अगर वो प्लस के अपोजिट पूछता तो डॉलर आ जाता, हैशटैग के अपोजिट पूछता तो हमारा आंसर क्या होता, परसेंटेज होता। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर अपोजिट ऑफ 2 बताना है। कॉमन फेस कौन सा, अब तो आप समझ चुके होंगे, आप फटाफट से कर देंगे। यहाँ पर तो 3 बार आ रहा है, और 3 यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो 3 से ही कर लेते हैं इसको। 3 के साथ में यहाँ पर 1 है, और 3 के नीचे यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन देख लेते हैं। 3 के साथ में एक तो एक बार 1 आ गया, और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा। तो या तो आप 2 को यहाँ रख देंगे, लेकिन अगर मैं रखूँ 2 को यहाँ पर तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा, लेकिन 2 और 1 आपस में जुड़े हुए हैं, यानी कि 2 को हमें यहाँ ना रख के इधर रखना है। तो इस तरीके से 3 2 से भी जुड़ गया, 1 से भी जुड़ गया, और 1 और 2 भी आपस में कनेक्ट हो गए। 3 के साथ यहाँ पर 4 और यहाँ पर क्या है, 5 जुड़ा हुआ है। अगर मैं 5 को यहाँ रखता हूँ तो 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि 5 तो जो है वो 3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब बच क्या गया यहाँ पर, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पर कॉमन मतलब बच रहा होगा, और वो क्या है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 3 भी फिल कर लिए, 1 भी फिल कर लिया, 4 भी फिल कर लिए, 2 भी आ गए और 5 भी आ गए। 1 बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपसे तो क्या पूछा गया, 2 के अपोजिट पूछा गया, तो 2 के अपोजिट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। और अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि इस वाले ब्लैंक वाले फेस में क्या आएगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 भी आ चुका है, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो बचा गया सिर्फ 6 बचा। तो अगर वो यहाँ पर 3 के अपोजिट पूछता तो 3 के अपोजिट जो आंसर है वो आपका क्या हो जाता, 6 हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ऑपोजिट ऑफ एंड पूछा है, फटाफट से बना देंगे। रिपीट क्या हो रहा है ज़्यादातर यहाँ पर, अगर मैं परसेंटेज देखूँ तो 2 बार आ रहा है, हैश का साइन देखूँ तो वो भी 2 बार आ रहा है, एंड का साइन एक ही बार आ रहा है। तो या तो हम परसेंटेज के साइन से कर देते हैं या फिर हम हैश के साइन से कर देते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। हम परसेंटेज के साइन से कर लेते हैं यहाँ पर। तो परसेंटेज ये आपका कुछ इस तरीके से साइन है और नीचे यहाँ पर हैश का साइन है। ठीक है, अब ये हो चुका। इधर और इधर देख लेते हैं। हैश के साथ यहाँ पर एक प्लस है और एक क्या किसका है, डॉलर का साइन है। तो प्लस का साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ और डॉलर का साइन मैं यहाँ लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने प्लस या फिर डॉलर यहाँ पर रखा तो वो हैश के अपोजिट हो जाएंगे, जो कि बात गलत है। अब यहाँ पर क्या है, एंड के साथ प्लस का साइन जुड़ा हुआ और एंड के साथ परसेंटेज का साइन जुड़ा हुआ, और एंड के लिए जगह सिर्फ आपके पास यहीं बची हुई है। एंड के साथ प्लस का साइन भी जुड़ गया और एंड के साथ परसेंटेज का साइन भी जुड़ गया। आपको बताने कि एंड के अपोजिट क्या है, तो एंड के अपोजिट यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको, हैश नजर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको स्टार के अपोजिट बताना है क्या होगा, फटाफट से बना लेंगे। अब आप मेरे ख्याल में सब समझ चुके होंगे, इतना तो ज़्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो कॉमन फेस देख लेते हैं। कॉमन क्या है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, हम हैश 2 बार आ रहा है तो हम हैश के थ्रू ही कर लेते हैं इसको। तो हैश बीच में आ जाएगा, यहाँ पर साथ में इसके स्टार है और नीचे क्या एक्सक्लामेशन का मार्क है, तो एक्सक्लामेशन का मार्क नीचे की तरफ आ जाएगा। अभी वाला डाइस बन गया, इस वाले डाइस में देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। प्लस और एट द रेट हैश के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं प्लस को यहाँ रख लेता हूँ और एट द रेट को यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या इनकी दोनों की पोजीशन ठीक है या फिर इंटरचेंज होंगे, वो अगले वाले डाइस से पता चलेगा। प्लस के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, एक डॉलर का साइन है और एक एक्सक्लामेशन का। अब प्लस का साइन के साथ में एक्सक्लामेशन मार्क है, लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो गया, यानी कि प्लस का साइन मैंने गलत रखा है। प्लस का साइन इधर आएगा और एट द रेट का साइन इधर आ जाएगा। बचा क्या सिर्फ आपका डॉलर का साइन, तो डॉलर का साइन इधर आ जाएगा। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो प्लस का और डॉलर का साइन भी एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये सारे के सारे फेसेस आपके प्लस से किसी ना किसी तरीके से जुड़ेंगे, लेकिन अपोजिट फेस में क्या रहेगा, आपका स्टार रहेगा। स्टार का पूछा था, तो स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, ये प्लस का साइन है यहाँ पर, तो आंसर क्या होगा, प्लस हो जाएगा।